तो दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फिजिक्स लैब कितने दिन तक चलेगी, आज हम इसी पर इस वीडियो में चर्चा करूंगा। आपको फिजिक्स में कैसे एक्सपेरिमेंट को ज्यादा से ज्यादा करना है, अब इसी पर भी इस वीडियो में चर्चा करूंगा। चाहे आप कॉलेज से हो चाहे कैंपस से हो, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। चाहे हम कॉलेज से बात करें चाहे कैंपस से बात करें, बात एक ही होती है। क्योंकि अगर कैंपस में वो बातें फॉलो हो रही हैं तो एक दो दिन बाद कॉलेज में वो बातें फॉलो होंगी ही होंगी। तो इसलिए कॉलेज वाले और कैंपस वाले ये ना समझे कि हमारी बातें नहीं हो रही। अगर मैं कैंपस की बात कर रहा हूँ तो वो कॉलेज की बात हो रही है, समझ लीजिए। तो आप जो छात्र मुझसे नए जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ कि मैं रंजीत इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीएससी मैथ का छात्र हूँ। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आपको मैं बता देता हूँ कि हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीएससी की सबसे ज्यादा जानकारी इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती है। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें और अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर करें। चलिए हम बता देता हूँ कि आपकी जो प्रैक्टिकल है वो कितने दिन तक चलेगी। अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करके रखें। चलिए हम बता देता हूँ कि आपका जो प्रैक्टिकल है वो कितने दिन तक चलेगा। जैसे कि हम बता देता हूँ कि फिजिक्स केमिस्ट्री प्रैक्टिकल की डेट आ गई है, ज्योग्राफी सभी डिपार्टमेंट से डेट आ गया है, बट अभी फिजिक्स का डेट क्लियर नहीं हुआ है। बट जान लीजिए कि आपका जो फरवरी है ये फरवरी लास्ट तक इनका भी डेट, जैसे कि इनका भी पेपर का डेट हो जाएगा, एग्जाम फाइनल प्रैक्टिकल एग्जाम डेट फिजिक्स का वो मार्च में भी ले जा। इसके बाद आपको ये भी बात आती है कि अगर मार्च में चला जाता है कितना दिन बचेगा पेपर का। हमारा पेपर भी आपका जैसे कि 18 मार्च से है, तो अगर डेट नहीं बढ़ती अभी भी, क्योंकि अभी क्लियर नहीं है कि डेट यही रहे, बट लगाया जा सकता है ऐसा कि डेट ना बढ़े। और फिर भी लगाया जा सकता है कि अगर अगर प्रैक्टिकल एग्जाम हमारा फरवरी तक मार्च तक चला जाता है तब डेट बढ़ने की संभावना रहती है। जैसे कि केमिस्ट्री लैब आपका यहाँ अब फरवरी तक तो खत्म कर दिया जा रहा है, बट अब फिजिक्स लैब की अभी डेट भी नहीं आई है, वो बहुत जल्द आएगी। अब तो इसमें आप लोग कैसे जल्दी से जल्दी करें, इस पर भी हम इस वीडियो में चर्चा कर देता हूं कि आप लोग कैसे जल्दी से जल्दी करें। जैसे कि आप लोग अभी दो ही किए हैं, अभी कमेंट आया था, हमारे पर्सनल कमेंट आया कि अभी हम दो किए, अभी तीन किए हैं, चार किए हैं, कैसे हम ज्यादा करें। बहुत से अभी ऐसे छात्र आए हैं, जैसे कि हम भी अभी चौथा कर रहा हूँ, तो आप लोग भी जैसे कि हमें भी जैसे कि होता है ना घर का पोल, अगर जैसे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हम फिजिक्स डिपार्टमेंट की तो बातें हम जान गया हूँ, तो वो सब बातें अगर हम बता देता हूँ तो क्या होता है कि घर की बातें बता दी जाती। बट आपको लास्ट में मैं पूरा जानकारी इसलिए देता हूँ कि लास्ट तक कोई नहीं आता है। लास्ट तक इसलिए मैं बता देता हूँ कि लास्ट तक झुकना रहता है, उसी को मिल जाता है। तो लास्ट में कैसे आपको ज्यादा करना है हम बता देता हूँ कि आपका जो फ्रेंड होता है वो आपके अलग किया होगा, आपने अलग किया होगा, तो ऐसा करिए कि ओवरलैपिंग करा लीजिए। जैसे कि वो जैसे कि किया है आपका सॉरी सरफेस टेंशन, तो अगर आप सरफेस टेंशन नहीं किए हैं तो उससे पूछकर सरफेस टेंशन कर लीजिए। तीसरा हो गया। उसके बाद जाकर सर से बोलिए कि मुझसे सर सरफेस टेंशन हो गया है, आप इसका वाइवा ले लीजिए फाइनल। फिर वो लेंगे तो आपको फिर अगर आप वो भी नहीं कराना चाहते हैं, आराम से जाइए, आराम से क्या कहते हैं कि सॉरी जो आप लोग रफ लिए हैं उसमें लिखे प्रोसीजर, उसके बाद उसका कैलकुलेशन करेंगे, जाकर कैलकुलेशन चेक करा दीजिए। बट ये काम तब करना है कि जब आपको अब नहीं हो पाएगा मुझसे कि 4 से 5 नहीं हो पाएगा, तब ये काम करना है। पहले ये काम नहीं करना है, पहले आप लोग वाइवा ही देकर जाएंगे। अलाउ कराने के लिए पहले वाइवा ही देंगे। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप लोग ये काम करेंगे कि आपका जो फ्रेंड है वो किया है तो उसको लिखिए, फिर इसके बाद चले जाइए करिए आपका प्रोसेस, जो भी प्रोसेस है उसे समझिए। सर जैसे कि सरफेस टेंशन में होता है, एक में पानी भरिए, दूसरे से वो प्रेशर जनरेट करके यहाँ पर बुलबुला निकालेगा, तो वो बुलबुला को गिनिए जो निकल रहा है उसे सेकंड में, जैसे कि
8 से 56 57 मतलब 1 मिनट में 56 बुलबुले निकलते हैं, ऐसा कुछ। तो ऐसे ही वो उसमें निकलता है, जिससे कि आप लोग कर रहे होंगे वाई बाई बेंडिंग। तो वाई बाई बेंडिंग भी ऐसा ही होता है, जिससे कि वाई बाई बेंडिंग में कितना बेंड हो रहा है वो निकालते हैं। तो ऐसे ही जो भी आपके जो छात्र किए हैं, आपके फ्रेंड किए हैं, उसे देखिए, उसे करिए। एक तो जल्दी होगा, एक पर जल्दी निकलेंगे, फिर उसके बाद जल्दी जल्दी होने लगेगा। जैसे कि अभी आप लोग 2 ही पहुंचे हैं, 3 ही पहुंचे हैं, तो ऐसा कर लीजिए। जैसे कि हम बता रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि अभी हम धीरे चल रहा हूँ, आपका जो प्रैक्टिकल है डेट भी अभी क्लियर नहीं है, बट बहुत जल्दी आ जाएगी फिजिक्स प्रैक्टिकल की डेट। अब ज्यादा दिन नहीं लगाएगा, क्योंकि वो मार्च में अगर एग्जाम वही रहेगा तो बहुत जल्द देंगे। अगर डेट बढ़ाना है तो ये भी देर करेंगे। जैसे कि डेट 18 मार्च की ही रही तो वो बहुत जल्द देंगे, आपको एग्जाम करा लेंगे इसी बीच। फिर वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी बताया जाता है कि जो इलेक्शन है ये भी आ रहा है, इसी के कारण डेट यही बनी रहेगी। अभी बहुत मतभेद हैं यहाँ पर, अभी नहीं कहा जा सकता। और मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि डेट वही रह सकती, क्योंकि जो इलेक्शन है वो भी आ गया और सभी की ड्यूटी लग जाएगी, सभी लोग चले जाएंगे। तो इसी कारण हो सकता है कि जल्दी पेपर कराकर सभी से फुर्सत हो जाए। तो इसी कारण यहाँ पर 18 मार्च से ही पेपर हो सकता है। यदि बढ़े तो बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात है और आपके लिए भी बहुत अच्छी बात है। नहीं पढ़ता है तो ऐसे किसी तरीके से पढ़ते रहिए, और क्या। जैसे कि पढ़ाई में अभी ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए, जितना हो सके उतना कर लीजिए। और मैथमेटिक्स में जितना हो सके उतना कीजिए, उसके बाद फिजिक्स में, उसके बाद केमिस्ट्री में, जो भी आपका ऑप्शनल हो। फिजिक्स और मैथ तो रहेगा। तो फिजिक्स में जो बहुत बड़ा बोल रहे हैं कि सिलेबस है, कैसे कवर किया, तो सिलेबस का बड़ा नहीं है। आप लोग अगर उसको करने लगेंगे तब आपसे भी हो जाएगा। आप लोग देखिए उसे। तो पहले आप लोग जैसे कि सीरीज नहीं कोचिंग कर पाए, अगर नोट्स चाहते हैं, टेंसर का बहुत से आया कि टेंसर एकेडमी की नोट्स चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर वो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, जाकर देखिए रंजीत इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पर। वहां पड़ा हुआ है कि उसमें हम अपलोड किया हूँ, जाकर वहां देख लीजिए अगर आपको देखना है तो। पहले मैं बता देता हूँ कि फिजिक्स में ज्यादा से ज्यादा आप लोग जो न्यूमेरिकल इस पे जो तो ज्यादा फोकस ना करें। जो ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं वो वही लगाइए और वही में आपको फंस जाएगा। मैथ में केवल ऑप्शनल जो अनसॉल्व पेपर है इससे डगमग रहता है, बट केमिस्ट्री फिजिक्स जो भी आपका ऑप्शनल है वो तो फंस ही जाते हैं, बट जो फिजिक्स रहता है ये भी आपका अनसॉल्व से ही रहता है। ये ना भूल के चलिए कि हमारा अनसॉल्व से नहीं रहता है, ये अनसॉल्व से ही रहता है। मैथ में 4 से 5 साल बाद ओवरलैपिंग कराते हैं, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ कराते हैं, बट फिजिक्स में वो अगले साल नहीं तो अगले साल ही आएगा। आप लोग देखते होंगे जैसे कि जो 2023 वाला आपके जो हम लोग एग्जाम दिए हैं वो वाला पेपर आपको नहीं मिलेगा, आपको 2021 वाला मिलेगा, 2019 वाला, 2018 वाला, 2017 इस तरह से पेपर मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में है वो 1 साल बाद मिलता है, बट मैथ में 4 साल 3 साल बाद ऐसे मिलता है, तो उसमें एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता। बट इसमें मैथ में भी ये कि बहुत अच्छा बताया जा सकता है कि ये वाला क्वेश्चन ज्यादा बार आता है, ये वाला कम बार आता है। तो ऐसे ही मैथ में भी बताया जाता है, मतलब फिजिक्स में जो है वो अगले साल नहीं तो अगले साल आया ही है। आप लोग देखेंगे 2 साल में मैथ का जो फिजिक्स का पेपर है वो रिपीटेड है। देख कर देखिए, पूरा पूरा रिपीटेड तो नहीं है, बट कुछ क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड है। जो जैसे कि बीए वाले में होता है 2023 में आया, जो नहीं आया है वो 2021 में आया है, वही 2024 में आएगा, ऐसा ही होता है। बट बीएससी में थोड़ा होता है, अलग होता है। जैसे कि आपका दूसरा क्वेश्चन कहीं 2019 उठा लिया, पहला क्वेश्चन 2021 उठा लिया, ऐसे ही उठाते हैं। और कहीं अगर नया कॉन्सेप्ट बनाना है तो नया कॉन्सेप्ट रख देंगे। फिजिक्स में आप लोग वही क्वेश्चन करिए जो ज्यादा बार आया है,
वही पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए और अच्छा हो जाएगा। अच्छा से पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, थैंक यू। जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट में ज़रूर करिएगा, उसका जवाब देने के लिए मैं तत्पर हूँ। आप लोग जो भी मैं बता देता हूँ कि टेलीग्राम पर हमारे रंजीत इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पर सभी PDF अपलोड हैं, जाकर वहाँ से जुड़े और वहाँ से आपको सभी प्रकार की PDF मिल जाएंगी। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, थैंक यू।